Hello everyone and welcome back to JRF Adda. If you are watching me for the first time, I am Harshita, your psychology educator and ये है हमारी 10 minute शॉर्ट्स जहां हम 10 मिनट में कुछ ऐसे टॉपिक्स करते हैं that is going to be important for your June 2025. So we'll start with our new topic that is chromosomal anomalies. मैंने तुम लोग को कहा था कि लास्ट क्लास में मैंने बोला था ना कि तुम लोग को इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगी मैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स का, तो वो है अब क्रोमोसोमल अनोमलीज, आपकी गुणसूत्रीय विसंगतियां. अब देखो, आई एम नॉट अ जेनेटिक डिसऑर्डर विच मीन्स ये जेनेटिक नहीं है. इनको उनके साथ कंफ्यूज नहीं करना है कि ये हेरिडिटरी है, नहीं. इट इज नॉट हैपनिंग बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम विद योर पेरेंट्स. पेरेंट्स में कोई इशू नहीं है, दे आर नॉर्मल, बट क्योंकि क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हो गई है एंड दैट इज वाई दे आर हैपनिंग. तो क्वेश्चन आते हैं तुम लोगों के कि अच्छा इनमें से किसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं होती है या नहीं होती है, और उसके अंदर वो क्या करेंगे, हेरिडिटरी पूछ रहे हैं तुम्हें और उसमें क्वेश्चन देंगे, इसका ऑप्शन देंगे इसका, तो वो मार्क नहीं करना है कि अच्छा फ्राइडू चैट पढ़ा था उसके अंदर भी थी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो मार्क कर दो. नहीं, वो क्रोमोसोम की प्रॉब्लम है, वो क्या थी, और अगर जो हमने कल पढ़े थे वो जेनेटिक प्रॉब्लम है. अब देखो, दो तरीके की नॉर्मेलिटीज हो सकती है जेनेटिक में, दो तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है आपके, किसमें, क्रोमोसोम में, जेनेटिक नहीं. न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल का मतलब है नंबर में कोई दिक्कत है. नंबर में दिक्कत होने का मतलब टोटल कितने होते हैं, 46 होते हैं, तो हो सकता है वो 47 हो जाए तो प्रॉब्लम, हो सकता है वो 45 हो जाए तो प्रॉब्लम. तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये है तुम्हारी न्यूमेरिकल, नंबर में कोई दिक्कत हो गई है. किसमें हो सकती है, जैसे डाउन सिंड्रोम में हो सकती है, टर्नर में हो सकती है. फिर है स्ट्रक्चरल अबनॉर्मेलिटी, स्ट्रक्चर का अबनॉर्मेलिटी यानी कि स्ट्रक्चर जो है ना क्रोमोसोम का, उसमें कोई दिक्कत हो गई. जैसे समझो, एग्जाम्पल के लिए है कि ये है तुम्हारा क्रोमोसोम, ठीक है, और दो है, दो क्रोमोसोम है, और इसके अंदर क्या हुआ, लेट्स से ये जो पार्ट है ना इसका, ये डिलीट हो गया, ये है ही नहीं, कट गया, अब सिर्फ इतना सा बचा है. तो ये जो बचा है ना, ये क्या हो गया, तुम्हारी स्ट्रक्चरल अबनॉर्मेलिटी, यानी स्ट्रक्चर में कोई ना कोई दिक्कत होनी चाहिए, पूरा सर्कल होना चाहिए था लेकिन ये हट गया. और या ये देखो, इसके अंदर इतना इतना ऐड हो गया, तो ये भी इशू है. जैसा था ना वैसा ही रहना चाहिए, उसमें ऐड भी नहीं होना चाहिए, उसमें डिलीट भी नहीं होना चाहिए. अगर हल्का सा भी हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी. नाउ अब सबसे पहले है हमारा डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में होता है तुम्हारा ट्राइसमी 21. ट्राइसमी 21 का मतलब है कि 21st क्रोमोसोम के अंदर, तुम्हारा जो 21st नंबर का क्रोमोसोम है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जुड़ जाता है. यानी कि नॉर्मल तुम्हारे कितने हैं, 46 होते हैं, ये याद रखना. अब कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे, क्योंकि 21st में क्या हो गया, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ चुका है, ये याद रखना, ट्राइसमी 21. अब इसमें क्या होगा, एक तो हार्ट डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम होगी आपके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये याद रखना है. क्वेश्चन इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते तुमसे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी किसमें है किसमें नहीं है, तो ये हमें ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम कहाँ होगा, ये आपको यूजुअली फीमेल्स में देखने को मिलेगा, ठीक है. ये कहाँ देखने को मिलेगा, फीमेल्स में, औरतों में देखने को ज्यादा मिलता है ये. और इसके अंदर क्या होता है, इसमें होते हैं 45 क्रोमोसोमी. कितने होते हैं ओवरऑल, कितने हैं, 46. अब क्या है यहाँ पे 45, यानी कि एक मिसिंग है, तो यानी कि पहले 46 होने चाहिए थे लेकिन 1 माइनस हो गया, 45 क्रोमोसोम्स हैं अब यहाँ पे. और इसमें क्या हो रहा है, मिसिंग एक्स ऑन 23rd क्रोमोसोम में ये एक्स एक्स होना चाहिए था, अब क्या है, अब सिर्फ एक्स है. सो ये क्या हुआ, टर्नर. इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है. और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में वेब्ड फीट, वेब्ड फीट यानी कि ऐसे 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 होंगे तुम्हारे, तुम्हारे नहीं होंगे, जिसके है उसके होगा. और बाइकस्पिड हार्ट, ट्राइकस्पिड होता है ना, अब यहाँ पे दो ही वॉल है, बाइकस्पिड. तो क्या ध्यान रखना है कि 45 क्रोमोसोम है, यूजुअली फीमेल्स में होगा, स्टेरिलिटी हो जाती है, वेब्ड फीट है. यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है, नहीं लिखा ना तो नहीं है. फिर नाइल फिल्टर, नाइल फिल्टर अब ये किस में होगा, ये मेल्स में ज्यादा होगा, आदमियों में ज्यादा होगा. तो इसमें क्या है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम. टर्नर में तो एक एक्स मिसिंग था, यहाँ पे एक एक्स बढ़ गया, तो बढ़ गया यानी 47 हो चुके हैं अब, किसमें, वही 23rd पे, यानी कि 23rd ऐसा होना चाहिए था, अब कैसा दिख रहा है, अब वो ऐसा दिखेगा. तो यानी कि 46 थे, अब 47 हो गए, ये नंबर याद रखना है कि 47 हो जाएंगे यहाँ पे.
इसमें भी वही प्रॉब्लम है। अब जैसे उसके अंदर अंडर डेवलपमेंट था, यहाँ पे ओवर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनफर्टिलिटी होगी, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, फिर तुम्हारे अंडर डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ अब ये जो अपन ने यहां तक पढ़ ली है ना तुमने, ये क्या है, ये है तुम्हारे नंबर की प्रॉब्लम, बढ़ रहा है घट रहा है, नंबर का प्रॉब्लम है। अब जो पढ़ रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर में दिक्कत आ गई है, या तो डिलीट हो गया है या डुप्लीकेट हो गया है, तो स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम है। सबसे पहला क्राई डू चैट, तो क्राई डू चैट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो कैट दिख रही है ना, कैट है, तो कैट यही है कि जो बच्चे होते हैं ना जिनको ये होता है, उनकी हाई पिच्ड क्राई होती है। हाई पिच्ड क्राई यानी कि, अच्छा देखो क्राई दू के, सही है, सॉरी, हाई पिच्ड क्राई। और यहाँ पे है माइक्रोसेफेली, माइक्रोसेफेली का मतलब है सर का साइज छोटा होना, साइज ऑफ द हेड, आपका जो हेड साइज है इसमें सर छोटा होता है। तो ये याद रखना है, हाई पिच्ड क्राई, एक जो आवाज होगी ना बच्चे के रोने की, वो कैसी होती है, बिल्ली की जैसी होती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जहां पे आपको माइक्रोसेफेली देखने को मिलेगी ना, वहां वहां आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी। बट ये जरूरी नहीं है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो माइक्रोसेफेली होगी, माइक्रोसेफेली है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी। कहाँ देखी थी हमने, कल हमने फेटल एल्कोहल सिंड्रोम में देखी थी, आज हमने कहाँ देखा, हमने देखा क्राइडू चैट में। फिर आपका प्राडर-विली, प्राडर-विली, अच्छा एक चीज और बताना भूल गई मैं तुम्हें, यहाँ पे 5p का डिलीशन हो जाता है क्रोमोसोम में। सपोज ये क्रोमोसोम है तुम्हारा, इसमें ये इतना डिलीशन हो गया है 5p का, फिफ्थ क्रोमोसोम का। अब देखो प्राडर-विली सिंड्रोम, प्राडर-विली सिंड्रोम में क्या है, वही डिलीशन ऑफ 15q, क्रोमोसोम 15 का q। इस तरीके वो जेनेटिक मेकअप होते हैं ये नंबर अल्फाबेट्स में, तो वो अपने को नहीं देखना है, अपने को बस ये याद रखना है 15pq, 15q। और इसमें भी क्या है आपके पास, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो क्या ध्यान रखें, प्राडर-विली क्या है आपका, डिलीशन का है, स्ट्रक्चरल अबनॉर्मेलिटी है, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यहाँ पे देखने को आपको मिलती है। चलो ये अब आपको सारा हिंदी के अंदर है, जो वहां पे अपने पढ़ा ना वो सब कुछ हिंदी में यहाँ पे एज इट इज लिखा हुआ है। नाउ अच्छा चलो ये पेलिस्टर किलियन भी देख लो। पेलिस्टर किलियन के अंदर क्या है, पेलिस्टर किलियन के अंदर 12th क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है, 12th क्रोमोसोम के जेनेटिक मेकअप में प्रॉब्लम है, इस वजह से क्या होता है पेलिस्टर किलियन। इसका इसमें क्रोमोसोम 12th, और इसमें भी क्या होगी, इसमें भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी। ये याद रखना है आपको। अच्छा चलो अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, कल वाला और आज वाले दोनों सेशन के मिक्स क्वेश्चंस है इसमें। A genetic inability to metabolize amino acid phenylalanine leads to one of the following conditions। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें अगर आप फिनेलाइन को, अमीनो एसिड को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कौन सी बीमारी होती है। कल पढ़ा था फिनेलाइन क्या आपका, अमीनो एसिड के प्रोटीन्स बनाना, वो नहीं बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वैसे बॉडी खुद नहीं बनाती है, मैंने आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स में बताया था कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, वो आपको खुद बना लेने पड़ते हैं। आप जब कंज्यूम करते हैं चीजें, प्रोटीन से भरी हुई चीजें जब आप लेते हैं तब वो बनते हैं, बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं करेगी उसे। तो कौन सा, फिनाइल कीटोन्यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का। अब देखो टेस्ट एशे डिसऑर्डर, टेस्ट एशे जो डिसऑर्डर है ना वो जेनेटिक में आपने पढ़ा था, और इसमें सिर्फ सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, उसमें डीजेनरेशन हो जाती है एक, बस इससे ज्यादा आपको नहीं ध्यान रखना है इसमें, और कुछ पूछेंगे भी नहीं आपसे। तो ये क्या है, इट इज अ फेटल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, और किस में होता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। सो एक का सेकंड चलो इससे ही जैसे मैच ही हो गया आपका, तो आंसर ही बी का क्या, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21st में ट्राइसमी होती है, तो डाउन सिंड्रोम इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन व्हाट नॉर्मली बी द 21st पेयर।
तो बी का थर्ड। फिर आपका नाइल फिल्टर, नाइल फिल्टर किसमें बताया, मेल्स में बताया था मैंने। तो मेल्स में क्या, एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम आ जाना, डबल एक्स, तो सी का 4 एंड डी का आपका 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही मैच दी फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स, डाउन। अब ये क्या है, ये आपका जेनेटिक है, ये आपका क्रोमोसोमल है, ये भी क्रोमोसोम और ये भी क्रोमोसोम। तो देखो करो मैच। आपका अब टर्नर सिंड्रोम क्या होगा, ओवम कंटेनिंग नो एक्स क्रोमोसोम इज फर्टिलाइज्ड बाय एन एक्स बियरिंग स्पर्म। टर्नर ए का 3, ए का 3 कहाँ है, ए का 3 यहाँ है और ए का 3 यहाँ भी है। तो चलो देखते हैं। फिर फ्रेजाइल एक्स में क्या है, द एक्स क्रोमोसोम इज कंप्रेस्ड और ब्रो, ब्रो मतलब वो कंप्रेस हो जाता है या फिर क्या हो जाता है, किसी ना किसी द्वारा खत्म हो जाता है। तो डिसऑर्डर ऑफ एक्स, तो फ्रेजाइल एक्स का 4, बी का 4 देखो यहाँ है, ए का 3 बी का 4, सी का एक्स्ट्रा 21st, सी का 3, सी का सेकंड सॉरी, एंड फिर डी का क्या होगा 1, इम्बैलेंस ऑफ एक्स। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, दिस वाज योर 10 मिनट शॉर्ट्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ और भी कुछ पूछना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे इस पे क्या करेंगे, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी अपडेट्स वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।